नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्रोथ पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर मंथ बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करते हैं। नवंबर मंथ में जो भी बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको आज हम लोग कवर करते हैं। पार्ट 1 हम लोग इसमें कवर करेंगे और पार्ट 2 जो है वो भी आप लोगों के लिए जल्द ही रिलीज किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस में नवंबर मंथ 2022 की। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब स्टडी ग्लोज। आप लोगों के लिए सिद्धांत सर जो हैं वो बड़े जबरदस्त लेक्चर लेके आते हैं, करंट अफेयर से हमेशा आपको अपडेट रखते हैं, कनेक्ट रखते हैं। तो चलिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली शट डाउन इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस इन इंडिया आफ्टर 4 ईयर ऑफ लॉन्च। चाइना जो है वो सुधरेगा नहीं। चाइना बेसिकली अपना जो इकोनॉमिक कारोबार है, बिजनेस मॉडल है, इसको इंडिया में धीरे धीरे जो है वो बंद करता जा रहा है। लेकिन चाइना को यह समझना चाहिए कि वो बंद नहीं कर रहा है, हम अपनी तरफ से जो है वो इसको धीरे धीरे क्लोज कर रहे हैं। हम लोग काम में लेना ही इसको बंद कर रहे हैं। तो Xiaomi, जैसा कि आप लोग को पता है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिसेंटली चाइना स्मार्टफोन कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है और 4 साल के बाद में इन्होंने अपना ये पूरा कारोबार जो है वो बंद कर दिया है। आज से 4 साल पहले Xiaomi की जो यूनिट है वो भारत के अंदर लगी थी, बेसिकली असेंबल यूनिट थी। लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से Xiaomi को भारत के अंदर बंद कर दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में Xiaomi जो है वो बेसिकली भारतीय जो उपभोक्ता थे, कंज्यूमर जो थे, उनको धोखा दे रही थी। मतलब जिस प्राइस के लिए आप लोग पे करते हैं उस प्राइस का वो क्वालिटी जो है वो इंडियंस को मिल नहीं पा रहा था। तो इंडियंस ने भी इसको क्या कर दिया, इसको बैक फुट पे जो है वो भेज दिया है। और रिसेंटली चाइना ने ये निर्णय लिया कि 4 साल के बाद में जो है वो Xiaomi को क्या कर देंगे, भारत से बंद कर देंगे। अगर हम लोग बात करें कंपनी का MI पे ऐप, जिसने उपभोक्ताओं कर्ताओं को बिल भुगतान और मनी ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी, अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड मतलब NPCI की बात की जा रही है, उसकी वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त जो है थर्ड पार्टी इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस ऐप के में जो है वो सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो बेसिकली अब 4 साल के बाद Xiaomi जो है वो क्या कर रही है, भारत में अपना कारोबार बंद कर रही है। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर विथ मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट फ्लैक्सी टॉपअप इंश्योरेंस। तो रिसेंटली किस कंपनी के द्वारा मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में जो है वो भागीदारी की गई है? देखिए क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा हेल्थ श्योर। तो हेल्थ श्योर एक कर्मचारी लाभ बीमा प्रौद्योगिकी, मतलब हम लोग कहते हैं इंश्योर टेक। जो भी टेक कंपनीज हैं वहां पर एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए ये बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। और भारत का पहला फ्लैक्सी टॉप अप बीमा जो है वो इसके द्वारा लॉन्च भी किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज वहां पर काम करते हैं। उन्हीं के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ श्योर के द्वारा जो है वो रिसेंटली प्रोवाइड करवाया गया है। इस पॉलिसी में पहले से मौजूद बीमारियों के लिए किसी अतिरिक्त प्रीमियम की आवश्यकता नहीं है और इसमें सह भुगतान यानी कि को पे जो है वो क्लॉज भी नहीं है। कर्मचारी मामूली एड ऑन प्रीमियम का भुगतान करके अपने बीमा कवर को अपग्रेड भी जो है वो कर सकता है, ताकि रोजगार के बाद भी वो जारी रह सकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो मिल चुकी है? करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड एक ई कॉमर्स और जो है पेमेंट प्रदाता एक कंपनी है जो एक प्रमुख डिजिटल भुगतान गेटवे के रूप में जो है संचालित करती है ऐप को। और पेमेंट एग्रीगेटर जैसे आप लोग देखते हैं रोजर पे की बात करते हैं तो रोजर पे है, और भी कई ऐसे ऐप जो है वो मार्केट के अंदर हैं। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो इसको क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। जैसे हम लोग बात करें रेजर पे की, हम लोग बात कर ही रहे थे अभी। पाइन है, पाइन लैब्स है, स्ट्राइप है, वन पे है, इनोवेटिव पेमेंट्स है। ये तमाम ऐसे एक बेसिकली लाइसेंस प्राप्त एक ऐसी जो ऐप है जो कि भुगतान के अंदर, पेमेंट्स के अंदर काम में ली जाती हैं, लेकिन इनको RBI के द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती है। चलिए
नेक्स्ट देखिए, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट, ईजीआर जो है ट्रांजेक्शन इसको कहा जाता है। तो बेसिकली हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स लेन देन पूरा किया है? चार ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने रिसेंटली सफलतापूर्वक जो है ये भारत के अंदर पहला सफल निर्माण और लेन देन का पूरा ये कार्यक्रम कर लिया है। ईजीआर बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल जो आप लोग गोल्ड खरीदते हैं उसकी उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बेसिकली रिसिट होती है। ठीक है, तो सोने की जमा की राशि पर एक जारी इलेक्ट्रॉनिक रिसिट होती है और बेसिकली इसको बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अनुसार पहला ईजीआर लेन देन जो है वो 24 अक्टूबर 2022 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, वैसे आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो फिजिकल गोल्ड है इसके जगह पर रिसिट जो गोल्ड है इसका ज्यादा यूज होने लगा है। हम लोग 10 ग्राम को जो है वो एक तोले के अंदर मेजर करते हैं। जैसे 10 ग्राम सोना है तो हम लोग एक जो है तोला उसके अंदर मेजर करते हैं। तो बेसिकली बीएसई लिमिटेड ने 995 और 999 शुद्धता के दो नए एजीआर उत्पाद जो है वो लॉन्च किए और ट्रेडिंग 1 ग्राम के गुणकों में की जाएगी। मतलब 1 ग्राम जो है इसके मल्टीप्लाई के अंदर की जाएगी और 10 ग्राम 100 ग्राम में इसकी जो है वो लेन देन की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच हैज पार्टनर विथ मेडिक्स टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव क्रिटिकल इलनेस कवर। तो रिसेंटली उस बीमा कंपनी का नाम बताना है जिसने विशेष गंभीर बीमारी कवर प्रदान करने के लिए मेडिक्स के साथ में जो है वो भागीदारी की है। करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस। तो टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक बढ़ती हुई कंपनी है इंडिया के अंदर, तो काफी अच्छा इंश्योर कवर जो है वो देती है और यह सेवा उन पॉलिसी धारकों के लिए है जिन्होंने पहले से ही टर्म और जो सेविंग्स हैं उनके लिए जीवन बीमा उत्पाद ऑलरेडी खरीद रखे हैं, उनके लिए ही टाटा एआईजी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है। तो टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गंभीर बीमारियों के दौरान उपभोक्ताओं को मान्यता प्राप्त चिकित्सा विशेषज्ञों के स्थानीय और वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए चिकित्सा प्रबंधन समाधान में एक वैश्विक कंपनी मेडिक्स के साथ में जो है भागीदारी की है। यह सेवा उन पॉलिसी धारकों के लिए पूरक है जिन्होंने पहले ही टर्म बचत और पेंशन योजनाओं के लिए जीवन बीमा उत्पाद जो है प्रोडक्ट पहले से ही उन्होंने खरीद लिए हैं। यह साझेदारी उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सलाह के साथ भारत में व्यक्तिगत चिकित्सा देखभाल प्रबंधन सुविधा प्रदान करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। किस संगठन ने दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण को इक्विटी में बदलने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? क्या करेक्ट आंसर होगा? बेसिकली सही सोच रहे हैं आप लोग, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी मान्यताएं जो हैं अनुमति जो है वो सेबी ही प्रदान करता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रूपांतरण के बाद वीआईएल में सरकार की हिस्सेदारी 30% से अधिक हो सकती है, जिससे यह यूके वोडाफोन समूह और आदित्य बिरला समूह के साथ कंपनी के शीर्ष जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें से एक जो है वो कंपनी बन जाएगी। अगर हम लोग बात करें 20 अक्टूबर 2022 को बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था, पर वीआईएल के शेयर 0.59 से बढ़कर 8.57 रुपीस पर जो है वो बंद हुए हैं। मतलब यहां पर थोड़ा जो है शेयर मार्केट के अंदर उछाल देखा गया है। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अपने अवैतनिक वैधानिक ऋणों को अपनी इक्विटी में बदलने का मौका भी दिया था। 3 प्रमुख दूरसंचार में से भारती एयरटेल, रिलायंस जियो ने प्रस्ताव को अस्वीकार किया, जबकि कानून के तहत पूरी राशि का भुगतान करने का इन्होंने फैसला भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विथ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर एमएसएमई बोरोवर्स? ठीक है, तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा कि किस राज्य के वित्त विभाग ने हाल ही में एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है इसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा ये ज्ञापन एमओयू जो है इस पर साइन किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि मेघालय क्रेडिट गारंटी योजना को लागू करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर ये रिसेंटली एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, खास बात ये ध्यान रखनी है कि मेघालय में जितने भी
जो एंटरप्राइजेज हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक प्रयास किया है कि कैसे भी करके जो है इनका इन्वॉल्वमेंट यहां पर मेघालय के अंदर दिखाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक ऐप आधारित विदेशी जावक प्रेषण सेवा यानी कि फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विस रेमिट मनी अब्रॉड जो है इसको रिसेंटली शुरू किया है। तो ऐसा करने वाला बैंक जो है वो कौन सा बन गया है? साउथ इंडिया बैंक। तो साउथ इंडिया बैंक ने रिसेंटली रेमिट मनी अब्रॉड ये जो है इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। तो बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें साउथ इंडियन बैंक की, तो जितने भी बाहर फॉरेनर्स फॉरेन के अंदर इंडियंस रहते हैं वो भारत के अंदर पैसा भेजते हैं और उनके लिए ही ये रेमिट मनी अब्रॉड जो है इस सेवा की शुरुआत की गई है। ये सेवा साइबर नेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इस सुविधा के साथ ग्राहक बिना बैंक शाखा में आए विदेशी मुद्रा हस्तांतरण जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐप की फैसिलिटी जो है वो उनके लिए प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट देखिए, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ग्राहकों के लिए 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वीजा के साथ में साझेदारी की है। तो वैसे वीजा तो जो है वो एक फॉरेन की कंपनी है। जैसे आप किसी भी डेबिट कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड पर वीजा लिखे हुए देखते हैं, मास्टर लिखे हुए देखते हैं, मैस्ट्रो लिखे हुए देखते हैं, इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है वो बैंक एंड कस्टमर के बीच में एक सेफ ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा उनके द्वारा ही ये इनिशिएटिव जो है वो किया गया है, एमओयू जो है वो साइन किया गया है वीजा के साथ में। ठीक है, तो बैंक ऑफ बीओबी वर्ड ऑप्लेक एक सुपर प्रीमियम, अच्छा यहां पर देखिए ओ एफ ही आएगा केवल एक। ठीक है, सुपर प्रीमियम वीजा इन्फिनिट डेबिट कार्ड जो है बीओबी वर्ल्ड सैफायर एक वीजा सिग्नेचर है। डेबिट कार्ड का अनावरण भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किया है। ठीक है, जो बीओबी की ब्रांड एंडोर्सर भी हैं। ठीक है, ये कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम के साथ बैंक में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कस्टमर सेगमेंट के लिए डिजाइन भी किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने बिलियन डॉलर जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि इजराइल के अंदर फिलिस्तीन जो मामला है ये बहुत ज्यादा हमेशा चर्चा के अंदर रहता है। फिलिस्तीन रिफ्यूजीज की बात की जाती है। तो बेसिकली 2.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो इनको प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू यूएनआरडब्ल्यूए, तो यूएनआरडब्ल्यूए की फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी। तो जितनी भी रिफ्यूजीज हैं उनके लिए 2.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका डिवीजन के निदेशक सुनील कुमार ने पूर्वी जेरूसलेम में यूएनआरडब्ल्यूए मुख्यालय में एक हस्ताक्षर समारोह में इसके साथ में जो है विदेशी संबंध विभाग की भागीदारी के निदेशक करीम आमिर को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो चेक रिसेंटली प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंश्योरेंस पॉलिसी? तो बेसिकली इसको आप लोग समझिए, थोड़ा समझने वाला ये जो है पूरा का पूरा ये डेटा है। तो बीमा कंपनी मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, उसने पहली बार जो है सैटेलाइट पर आधारित है सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा। तो जो भी आपके खेतों के अंदर क्रॉप लगती है उसके लिए एक बीमा जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, ये कंपनी प्रोवाइड करवाएगी और बेसिकली इसकी निगरानी जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी। तो एचडीएफसी अर्गो जो है, डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, एचडीएफसी अर्गो। तो सैटेलाइट अपने डेटा जो है उसके आधार पर जितना भी जो फसल है, क्रॉप है, उसका बीमा जो है उसका फुल कवरेज देता है। इसके अंदर चाहे हम लोग कमर्शियल क्रॉप की बात करें, चाहे हम लोग कोई भी जो तिलहनी है, ठीक है, उनकी अगर बात करें तो बेसिकली उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस कह सकते हैं फसल के लिए। तो इंश्योर को कवर किया है एचडीएफसी अर्गो लाइफ के द्वारा। ठीक है, चलिए, which company has recently partnered with National Payments Corporation of India to issue contactless credit card on रुपे नेटवर्क? रुपे नेटवर्क पर संपर्क रहित मतलब
बिना किसी संपर्क के क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ में जो है वो भागीदारी की है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैगल। ठीक है, तो जैगल मतलब बी जो है, बी और एनपीसीआई के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है और इसी के साथ में जैगल एक सेवा फिनटेक कंपनी के रूप में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसने रिसेंटली कमर्शियल जितने भी इनके एक्सपेंडिचर हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए ये कदम उठाया है एनपीसीआई के साथ में। तो जैगल और एनपीसीआई साझेदार बैंकों के साथ जितने भी कॉर्पोरेट मामले हैं उनके अंदर जितना भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एलआईसी रेज इट्स स्टेक इन कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड बाय 2% टिल अक्टूबर 2022 टू हाउ मच करोड़ रुपीज। तो बेसिकली कितने करोड़ रुपए जो है वो हिस्सेदारी 2% जो है वो कितने करोड़ रुपए जो है वो बढ़ा दी है, मतलब प्रतिशत में लिखा हुआ है, आपको इसको अंदर जो है डिजिट्स के अंदर बताना है। तो बेसिकली ये जो है वो 257.37 करोड़, डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इतनी जो है वो भागीदारी को बढ़ा दिया है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना आप लोग, नजर इस पे मार लेना, ज्यादा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। किस देश को भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक ने हाल ही में विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता जो है वो प्रदान की है? तो ये देश कौन सा बन गया है? एक्सिम बैंक ने रिसेंटली जो है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 100 मिलियन जो है वो डॉलर्स प्रोवाइड करवाए हैं और वो प्रोवाइड करवाए हैं मालदीव्स को। तो मालदीव्स को जो है 100 मिलियन डॉलर का ऋण सहायता जो है लाइन ऑफ क्रेडिट, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी जो है वो कहा जाता है, तो मालदीव्स को ये प्रोवाइड करवाई गई है। तो एक्सिम बैंक ने मालदीव रिपब्लिक को की सरकार को भारत की सरकार की ओर से 6 लाइन ऑफ क्रेडिट की कुल राशि 1.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो अब तक हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इन नवंबर 2022 गूगल एक्वायर्ड एल्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप फॉर हाउ मेनी मिलियंस? तो बेसिकली दो कंपनी का अधिग्रहण जो है एक्वायर वो गूगल ने किया है, कितने रुपए में किया है ये आपको बताना है। कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार है, अवतार स्टार्टअप है, अल्टर जो है इसका जो है अधिग्रहण किया है। तो बेसिकली इन दोनों का अधिग्रहण जो है वो 100 मिलियन डॉलर के अंदर किया गया है। डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप, ठीक है, और इसके साथ में अल्टर का जो है अवतार स्टार्टअप अल्टर का जो है वो क्या किया है? अधिग्रहण किया है, एक्वायर किया है, जो सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए, ब्रांडों के लिए अपनी आभासी पहचान व्यक्त करने के लिए एआई का उपयोग करने का काम भी करता है। तो बेसिकली इनको जो है 100 मिलियन डॉलर के अंदर गूगल ने खरीद लिया है। तो ऑल्टर की शुरुआत फैस मोजी के साथ में हुई थी। ठीक है, आप जो मोजीज यूज करते हैं इमोजीज, उसके साथ में इसकी शुरुआत हुई थी, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गेम और ऐप डेवलपर्स को अपने ऐप में अवतार सिस्टम जोड़ने में मदद करने के लिए प्लग एंड प्ले तकनीक जो है वो पेश भी करता है। ठीक है, बाद में फेस मोजी ने जो है वो नाम बदलकर ऑल्टर जो है वो इसका कर दिया था। चलिए सेशन आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 हम लोग जल्दी ही कवर करेंगे। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी ग्लोज को, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जो है वो मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।